ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर अगले एक महीने तक किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, प्रकाश, गेहूं, जौ का भी कारकत्व सूर्य देव के पास ही होता है। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा होता है। आत्मविश्वासी ये लोग भरपूर होते हैं। सूर्य मजबूत होने पर जातक अपने जीवन में लीडरशिप के कार्यों को चुनता है और गांव का मुखिया भी हो सकता है। सूर्य मजबूत होने पर जातक या जातिका हो, उनको बहुत ही कम उम्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और उनके मान सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। सूर्य प्रशासनिक सेवाओं का भी कारक कहा जाता है। तो सूर्य के मजबूत होने पर बहुत कम उम्र में ही गवर्नमेंट सेक्टर से व्यक्ति को लाभ मिलने लगता है। सूर्य यदि मजबूत स्थिति में हो तो पिता का साथ मिलता है, पिता का करियर, पिता की ग्रोथ होती है, साथ ही पिता के साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं और पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य देव जब 14 मई 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक गुरु के साथ युति करके आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में ये कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले हैं। यदि आपकी मकर राशि है तो सूर्यदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से पंचम भाव में इनका गोचर परिणाम स्वरूप आपको सामान्य से बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपको इस दौरान कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। जो अभी तक आप में क्रोध की अधिकता चल रही थी तो उन क्रोध की अधिकता से आप बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि मकर लग्न और मकर राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको मोटापा बढ़ना या सर्दी जुकाम, गले की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर आप अवेयर रहिएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय की अगर हम बात करें तो यह सामान्य रहेगा। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। आपकी एनर्जी भी प्रेम के लिए रहेगी। लेकिन यहाँ पर अहंकार करने से बचना होगा, अन्यथा प्रेम संबंधों में यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो ब्रेकअप भी हो सकता है। हालांकि शिक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर शानदार साबित होगा। यदि आप कहीं नई जगह पर एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रयासों में सफलता मिलेगी। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड होकर पंचम भाव आपके पूर्व जन्मों का भी होता है, ठीक है। पंचम भाव आपका बुद्धि विवेक होता है। देव गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर विराजमान है। तो आप अपनी निर्णय के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में अगले एक महीने तक सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो मकर राशि अथवा मकर लग्न के लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो देखिए, काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग शेयर मार्केट वगैरह का किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करना आपके लिए नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। तो इसका ध्यान रखें। अगर आप इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई आपका बिजनेस है, कला से संबंधित है, या इंडिविजुअल आप किसी भी प्रकार के ऑटो पार्ट्स या इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम करते हैं तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिजनेस से आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी अपने बिजनेस से आपको उम्मीदें कम रखनी है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद आपको कहीं ना कहीं से मानसिक तौर पे परेशान कर सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगा। हालांकि धन के लिहाज से अगर समय देखा जाए तो यहाँ पर धन की आवक अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। यहाँ पर इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे, धन लाभ में वृद्धि होगी। लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार देने से बचना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो थोड़े से प्रयास करने के बाद
आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही मकर लग्न और मकर राशि वालों, अष्टम के स्वामी होकर पंचम भाव में सूर्यदेव का आना और 11th हाउस को देखना, ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, एनर्जी लगाएंगे। इसके साथ ही धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप कहीं पर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा से रिलेटेड कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ ही धार्मिक आयोजनों में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, मंदिर वगैरह में आप टेंपल वगैरह में घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तो ये स्थिति मकर राशि अथवा मकर लग्न वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। साथ ही यदि हम आपके पारिवारिक माहौल की बात करें तो पारिवारिक माहौल का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो आपकी इंस्टेंट फैमिली है उनके साथ में थोड़ा बहुत हो सकता है किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बने, या जो सदस्य हैं पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच में थोड़ा सा संबंधों में जो उत्साह होना चाहिए, जो परिवार में खुशियां होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से आपको कमी देखने को मिलने जा रही है। हालांकि छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा, आपके लिए लाभ की प्राप्ति होती नजर आएगी। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, तो भाग्य के द्वारा प्रमोट होने के आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। वही पिता के साथ संबंधों में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन से जुड़ी चीजों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि संतान की स्थिति की बात करें तो बेहतर स्थितियां रहेंगी, संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये स्थितियां संतान के लिहाज से अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बहुत ही शानदार रहने वाली है। साथ ही जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक या जातिका हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, या आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। तो आपके लिए धन के लिहाज से भी बहुत बढ़िया है, हर प्रकार से अच्छा है। थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं पेशेंस के साथ में कीजिए, आपको सारी चीजें आपके काम बनते चले जाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समय लगेगा। और तीसरी बात यह रहेगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में गले का थोड़ा सा ध्यान रखें और मोटापा न बढ़ने पाए। आप क्या चीजें खा रहे हैं इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं, तो उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करना, शनि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, इन चीजों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी